इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी आउट परफॉर्मेंस इस समय दिखाता हुआ। रजत, बढ़िया मूव बना है और यूएस भी इस तरह से ही मूव दिखा रहा है। हम लोग सिर्फ ग्लोबल पीयर्स को, यूएस के मार्केट्स को मिरर करते हैं रोज, और यूएस में भी बहुत बढ़िया पुल बैक ट्रेड लास्ट वीक देखने को मिला। अब आप क्योंकि हर तरह से चार्ट्स एनालाइज करते हो, बाजार के वेटरन हो, हम सब रिटेल के जहन में एक ही सवाल रहता है, वो बॉटम बन गया ना? ये 15,700 740 जहां से घूमे हम, अब बॉटम हो गया ना? अब इसके नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा मान लो क्या रजत? देखिए आशीष, मैं ये आपको और आपकी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ ध्यान पे रखिए। वो क्या है कि अक्टूबर 2021 में जो डाउन स्विंग शुरू हुआ 18,604 से, उसके बाद में आप एक चीज़ कर लीजिए। देखिए, आपके पास में पैसा है, एक दिन में बहुत लंबा मूव भी दे सकते हैं, वो होता है। लेकिन आप जब कोई मूवमेंट को कई दिनों से टानते हुए आते हैं, तब क्या होता है, तब आपकी ताकत समझ में आता है। तो ये जो डाउन स्विंग आपने अक्टूबर 28 से देख रहे हैं कि अक्टूबर 18 से जो 18,604 का लेवल से जो शुरू हुआ है, उसमें एक ही चीज़ है, जब भी इंटरमीडिएट डाउन स्विंग होता है उसका कैलेंडर डेज काउंट जितना अप स्विंग हुआ है, ये तो नेसेंट अप स्विंग है जब अभी शुरू हुआ है, इसको छोड़ के बाकी जितना अप स्विंग हुआ है वो डाउन स्विंग जो दिखाया उससे हर बार कम होते आ गया। और एक चीज़ मुझको आप बताइए कि 2016 का मार्च से लेके, मार्च 2 तारीख से लेके 2015 का मार्च का 16 तारीख से लेके 2016 का फरवरी 29 को जो एक साल का डाउन स्विंग देखे थे, उसके बाद में दो डाउन स्विंग हुआ था। एक बार 1 महीना के लिए, एक बार 1.5 महीना के लिए, 1.5 से 2 महीने तक हुआ था, और वो 1,000 एक बार 2,000 पॉइंट ऐसा ही मूवमेंट दिया था। ये जो डाउन स्विंग दिखाया ये 7 महीना से भी आगे चल रहा है। सो इतना जल्दी अगर आप बोलेंगे कि विथ कन्विक्शन आपने बोले कि एक बॉटम बन गया है, वो थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि ये जो रैली है, पिछले 22 तारीख के दिन अपना क्लाइंटों को एक नोट भेजा था, उसमें मैंने निफ्टी को प्रोजेक्ट किया था कि 18,750 से लेकर 18,900 के आसपास वो 16,750 से लेकर 16,900 तक की एक मूवमेंट दिखने को मिलेगा। ये कम दिन में हो चाहे ज़्यादा दिन में हो, इसी रेंज पे आने के बाद में निफ्टी का मूवमेंट देखना चाहिए। अगर 16,900 पार करके ऊपर की तरफ चले तो 17,500 की तरफ जाने की संभावना दिख रहा है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब तक ये आप स्विंग एटलीस्ट 40 दिन कैलेंडर डेज को टान के नहीं ले जा पाए, तब तक कोई भी रैली सस्टेनेबल नहीं है। वो सिर्फ एक पुल बैक रैली है। हम जानते हैं कि ये बात कहते हुए मैं बहुत अनपॉपुलर हो जाऊंगा, लोगों को ख़राब लगेगा कि आते ही फिर बेरिस बात करने लगे, लेकिन मुश्किल यही है कि अभी जो फ्यूल था, जो मनी स्लॉसिंग इन द सिस्टम था, वो उसका विदड्रॉ कर लिया गया, टैप ड्राई हो रहा है। और यहाँ आपने कितना दूर तक चलाएंगे टैप? I want to earn extra income, but how should I start? You can start trading with OptaFX. ड्राई होते हुए फ्यूल नहीं मिल रहा है तो वो गाड़ी चलेगा ज़्यादा? हमको तो उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं, अगर होता है तो बहुत बढ़िया है। मेरा भी तो पोर्टफोलियो है। ये 16,750, 16,900, और अगर 16,900 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी आती है तो शायद 17.5 तक के लेवल। ये 40 कैलेंडर डेज, क्या बोला रजत दा आपने? 40 कैलेंडर डेज अपस्विंग कंटिन्यू होना चाहिए। आप स्विंग कंटिन्यू देखिए। डाउन स्विंग कब से, लास्ट डाउन स्विंग जो हुआ था वो हुआ था 5 अप्रैल से, और वो चला था लगभग ना, हम लास्ट डाउन स्विंग जो है 5 अप्रैल 2022 में जब मार्केट में 18,095 का हाई बनाया था, वहाँ से नीचे आया, लो दिखाया 15,740 का, और ये चला था 13 मई, मतलब ये लगभग 40 दिन का हुआ ना। तो ये 40 दिन, जब भी हम देखते हैं कि इस बार मूवमेंट जो हो रहा है, जैसा वो मूवमेंट थोड़ा लंबा चले, थोड़ा पिछले जो डाउन स्विंग था उसका कैलेंडर डे से ज़्यादा चले, कभी नहीं हो पाता है। ये पिछले 7 महीना का कहानी यही है। जब तक ऊपर जाता है ये बहुत जल्दी ऊपर भागता है, शॉर्ट कवरिंग रैली की तरह, वो सस्टेन नहीं होता है। अब वो फ्यूचर्स का कैलकुलेशन कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो कर लीजिए, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वीकली मूवमेंट में वो सब में काम आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये होता है कि
जब आप देखेंगे कि डाउन स्विंग चाहे पॉइंट में लंबा हो लेकिन इन डेज काउंट कम हो, और अप स्विंग छोटा भी हो लेकिन डेज काउंट में ज़्यादा होने जा रहा है, तब सोच लीजिए कि बुल का ग्रिप वापस आने लग गया है। उसके अलावा ये गैप से ऊपर जाते हुए ये तो शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ है, उसको कवर करने के लिए हो रहा है कि किसी को चांस ही नहीं देगा। और शॉर्ट सेलर, एक चीज आपकी दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा कि शॉर्ट सेलर इज द ओनली कंपल्सिव बायर। वो जब आता है तो वो गैप से ही खरीदारी करने चाहता है कि और लॉस ना लग जाए। परफेक्ट, ये हो गई बढ़िया सी कमेंट्री बाजार पर।